नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हुई एक मुठभेड़ पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर अली अख्तर की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप लग रहा है कि अली अख्तर को दादरी के ही इंस्पेक्टर होम सिंह यादव ने गोली मारी। देखिए पूरा मामला। एक मकान में शातिर बदमाश जावेद और उसके साथी छिपे हुए थे। अली के नेतृत्व में पुलिस ने इस मकान पर धावा बोला, लेकिन फायरिंग में दरोगा को गोली लग गई। घंटों तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। आरोप लग रहा है कि अख्तर अली को एक पुलिस वाले ने ही गोली मारी। आरोप ये भी है कि दरोगा को गोली लगने के बाद साथी पुलिस उन्हें छोड़कर भाग गए। तो दादरी एनकाउंटर का सच आखिर क्या है? आइए सुनते हैं कि मृतक सब इंस्पेक्टर के परिवार का क्या आरोप है और पुलिस विभाग की क्या सफाई है। मेरा मानना यह है कि दरवाजा जो खुलवाया वो सलीम ने खुलवाया। सलीम कौन है? सलीम भी दरोगा है। दरवाजे। अच्छा, जब दबिश में आया तो सलीम के साथ था। दरवाजा जो खुलवाया सलीम ने खुलवाया। अच्छा जी, अब वो जो बाकी दरोगा थे वो सारे इस कोने में थे। अगर गोली चली है तो सबसे पहले अगर गोली चली तो सबसे पहले जिसके ना खुद दरवाजा खोला उसी की तो लगनी चाहिए। वो तो इस साइड में है। ये जो गोली मारी है ये मतलब यहाँ के जो होम सिंह हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने उसका गोली मारी। अगर जावेद मारता तो सामने तुमने सुन लिया, जो बड़ा है उसके लगनी चाहिए गोली। भाई एक बात सुनो, गोली पीछे से लगी है। जांच का विषय है ये बात, और इस पर हम जांच करेंगे क्योंकि अंदर से गोली मारने की, अंदर से बाहर की तरफ गोली मारने की काफी निशान वहाँ पर मौजूद है। इसके ऑपोजिट जो घर है उसमें भी, उसकी दरवाजे में भी गोली लगी हुई है। मतलब अभी बातें जो सुनने को आ रहा है वो गंभीर बात है। एक थाने पर ऐसे कोई बात है तो निश्चित रूप से गंभीर है, तो इसको पता लगा लिया जाएगा। और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सलीम, उन पुलिस ऑफिसर के मामा जुड़ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर अली के। साथ ही हमारे साथ मोहित ओम, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक्स डीजी यूपी पुलिस विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं। अपने सभी मेहमानों के साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर ये एनकाउंटर था तो अख्तर अली को गर्दन के पीछे गोली कैसे लगी? मकान का दरवाजा दूसरे पुलिस वाले ने खुलवाया था तो अख्तर को गोली कैसे लगी? गोली लगने के बाद अख्तर अली को 2 घंटे तक तड़पता क्यों छोड़ा गया? पुलिस टीम ने भाग रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तमाम सवाल उठते हैं इस एनकाउंटर को लेकर, और इन्हीं के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोहित ओम के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। मोहित, तमाम बातें जो हैं वो एक सस्पेंस सा क्रिएट कर रही है, इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है। एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से आपकी जो ऑब्जर्वेशन सुबह से रही है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम अपने मेहमानों के पास आएंगे। शीतल, देखिए, इस पूरे मामला है उसके अंदर परिवार ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था जो इस थाने, जो थाना कोतवाली है दादरी का, उसके जो एसओ हैं उन्होंने ही गोली मारी है अपने एसआई अख्तर अली को। और ये आरोप जब हमने जो एरिया के एसएसपी हैं उनसे हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इससे डिनाई नहीं करा। उन्होंने कहा इस मामले पे जांच की जाएगी। और थोड़ी देर बाद जब मेरठ रेंज की डीआईजी आती है, वो कहते हैं कि हमने इस जो कोतवाली दादरी है उसके एसओ को हमने सस्पेंड कर दिया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है काफी गंभीर है, क्योंकि इसके अंदर पुलिस पे ही अब तक जो है जो सवाल निशान खड़े किए गए हैं। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। वो शख्स की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स जो है, इसका नाम औरंगजेब है, ये जावेद के साथ मौजूद था जब पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। इसी दौरान जो है इसकी आंखों में छर्रे लग गए थे। इसका इलाज जो है नोएडा के एक आई सेंटर में करा रहा था, वहीं से पुलिस ने दबिश देकर इसकी गिरफ्तारी करी है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच खंगाल रही है कि आखिरकार इस मामले में और कौन कौन है। और जो जावेद जो मेन आरोपी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस पकड़ने गई थी, उसके ऊपर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बिल्कुल। सलीम, हमारे साथ दिवंगत पुलिस ऑफिसर अली के मामा जुड़ चुके हैं। सलीम साहब, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप परिवार का कहना है कि ये साजिशन, इनकी हत्या की गई है। सर, ये साजिश है, देखिए भी पूरी साजिश है। एक पुलिस वाले को गोली लग जाती है और सारे अधिक वहां से पुलिस वाले भाग जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप एक पुलिस वाला, मान लो एक जवान हमारे साथ का फौजी मारा गया, एक पुलिस वाला, और बाकी सारे सब भाग जाते हैं। उसको तो जानता मारेगा, मारने की छोड़ दी। और गर्दन के पीछे से गोली सर, पीछे से लगी है, मैंने देखा है खुद।
हाथ खून मैंने सफा करे हैं, उसको गोली पीछे से लगी है और ये सब अधिकारी कह रहे हैं गोली सामने से लगी है। तो ये सब रोटी सेकने में लगे हुए हैं। हमारे भाई क्या को कोई किसी तरह की रंजिश थी या कोई सर, ऑफिशियल आपस में खींचतान चल रही थी, क्योंकि एसओ पर आरोप लगा रहे हैं? सर, एक हफ्ता पहले की बात है। एसएच जो होम सिंह थे, इनकी किसी बात को लेके वो होगी, ये जातिवादी के मामले को लेके के ये तो मुसलमान है तो हिंदू है, इस तरह के बोल लेते हुए ये बात उठी थी। तो इनका मेरे परसों फोन आया मेरे पास अख्तर साहब का कि भैया मैं जो ना एसएचओ बन गया हूं, मेरी पोस्टिंग हो गई है। हमने कहा अच्छी खुशी की बात है। एक बहुत होनहार पुलिस वाले थे, सारे मामले को लेकर चल रहे थे और उनको वहां से बुलाया गया। 8 किलोमीटर वहां से चौकी पड़ती है, जबकि पुलिस बल थाने मौजूद था। अगर चाहते तो दबिश उनके साथ डालते। एक उसको क्यों बुलाया गया वहां से? अलग से क्यों बुलाया गया? अलग से क्यों बुलाया गया? आप एक 8 किलोमीटर से एक दरोगा को बुला रहे हैं आप और उसको आगे करके सामने करके आपको मरवा लग रहे रहा हैं। था कि उनकी कुछ पदोन्नति या प्रमोशन हो रही थी, तो इसको लेकर कुछ? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उनका जो ना ये था कि प्रमोशन देखते हुए कि इसका एकदम प्रमोशन कैसे हुआ। ये 89 में इनकी पोस्टिंग हुई नोएडा में और वो अपनी काबिलियत के बल पे बढ़ते चले गए। जब बढ़ते चले गए तो लोगों का भाई एक मोमडन है कि इतना बढ़ रहा है, उसका वो लेके वे उनपे वो हुआ है जुल्म। पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, एनकाउंटर में क्या ऐसा संभव है कि पीछे से गोली लगे और जिस तरह के हालात ये लोग बयां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं अपनी ही अंदरूनी भूमिका की पुलिस की इस हत्या में? देखिए सर, मैं विक्रम सिंह जी सवाल पूछ रही हूँ। शीतल जी, सबसे पहले दिवंगत अख्तर उप निरीक्षक के लिए मेरी करबद्ध संवेदना और उनके परिवार को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर प्रकरण है और जो आरोप मृतक दरोगा जी के मामा जी ने लगाए हैं, इसके एक एक बिंदु और एक एक शब्द की जांच होनी चाहिए। सिर्फ होम सिंह का निलंबन पर्याप्त नहीं है। आप देखिए, अगर गोली पीछे से लगी है, क्या दुर्घटना से, साजिशन से, अथवा दोनों इसके कारण है? और इसमें सारे हथियार कब्जे में लेकर के इनका एक विशिष्ट और डिटेल्ड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, बैलिस्टिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। जितनी भी पुलिस पार्टी थी सबके बयान होने चाहिए और जो मृतक दरोगा को छोड़ के भाग गए, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार सबको सेवा मुक्त, कावर्डिस कायरता के चार्ज के ऊपर सबको सेवा मुक्त हो जाना चाहिए और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया के ऊपर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई पुलिसकर्मी मृतक और घायल पुलिसकर्मी के बगल में खड़ा नहीं होगा। जो औरंगजेब आपने पकड़ा है उसकी आंख में छर्रे बताए जाते हैं। छर्रा 12 बोर का होता है और 12 बोर पुलिस का हथियार नहीं है। क्या किसी अन्य को जो कि वांछित नहीं है आपने लाके, क्योंकि प्रेशर आपका ज्यादा है तो ला करके आपने दिखा दिया? ये छर्रे कहां से आए? ये तमाम विषय है जो कि इन्वेस्टिगेशन में 24 घंटे के अंदर इनका अनावरण होना चाहिए। और जितनी बात मामा जी ने बताई है उन सबका समावेश, कितनी बातें हुई, होम सिंह से क्या रंजिश थी, होम सिंह कितने पीछे थे, उनको जाहिर है क्योंकि अगर गोली चलाई है तो ये लोगों ने देखा होगा। और सबका पलायन कर जाना, भाग जाना, इस बात पे और बल मिलता है कि इसमें गहराई से जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसमें गहराई से जाने की आवश्यकता है। ना सिर्फ आप किसी एक बदमाश को धर पकड़ें और बस अपना काम खत्म कर लें। सलीम साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? और सर, मैं सीबीआई जांच के लिए आदेश मांग करता हूं। मैं इसकी सीबीआई जांच करना चाहता हूं। ये हमारे जो परिवार से जो आवाज, जो भांजा है हमारा, यही क्यों मरा और किसी को क्यों नहीं लगी? क्यों भग गए सब लोग? होम सिंह को लेकर कभी किसी तरह का जिक्र किया था आपके भांजे ने? जी, मेरे सामने की वाकया था। एक दिन मैं गया वहां दुआ सलाम करने, थाने में गया किसी काम से, तो मेरे सामने ही जो ना वो गाली गुप्ता देने लगे होम सिंह जी। मतलब आपका जूनियर है तो ये थोड़ी नहीं, अख्तर अली को गाली गुप्ता देने लगे। उन्होंने कहा, दूसरे इंस्पेक्टर दरोगा से कहा कि देखो ये गाली बक रहे, तो उन्होंने कहा शांति हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े हैं। तो वो शांति हो गए। तो ये नहीं है कि एक आदमी को जो ना एक मोमडन वहां ड्यूटी कर रहा है उसको आप उसको घेरेंगे या उसको वो करेंगे। भाई इस देश में तो हम भी रहते हैं, हमको सबके नजर से क्यों देखा जाता है? इस देश के रहने वाले हैं हम, भाई हम भी इस देश के लिए जान दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें सीबीआई जांच चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। ठीक है, मोहित उनके पास चलती हूँ एक बार फिर से। मोहित, इस बीच होम सिंह यादव कहाँ है?
मोहित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। विक्रम सिंह जी, आपका कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी अंदरूनी जांच करानी चाहिए और सबसे पहले होम सिंह यादव की धरपकड़ होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब शक की सुई उनकी तरफ जा रही है, उनके हथियार से फायरिंग की संभावना है और एक 12 बोर के छर्रे औरंगजेब की आंख में है, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि छर्रे कहां से आए। ये ऐसा थोड़ी कि हमने खुद ही अपने ऊपर गोली चला दी और हमारी बंदूक के छर्रे हमारी आंख में चले गए। इस चीजों में एक नया आयाम है और इन सब चीजों के सफल अनावरण के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस पार्टी में था उसकी गहराई से छानबीन की जाए, उनके बयान अलग अलग लिए जाए, होम सिंह के बयान अलग से लिए जाए, उसके हथियार की बैलिस्टिक एग्जामिनेशन हो, मौका मुआयना पुनः किया जाए और जो वहां आसपास के लोग हैं उनके बयान दर्ज कराए जाए कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार की अनउत्तरदायित्वपूर्ण फायरिंग हुई जिससे कि एक कर्मचारी शहीद हो गया। और रही बात जांच की, सीबीआई के बारे में जरूर आप कहें, कालांतर में अगर शासन इसको संदर्भित करती है तो जरूर होगी, लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक इसकी जांच लखनऊ से सीबीसीआईडी के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका कि यहां के स्थानीय राजनीति से कोई लेना देना न हो, जिससे कि कम से कम एक पारदर्शी और स्पष्ट जांच हो। आपको लगता है राजनीति हो सकती है और हो रही है इस मसले में? जी, इसमें पूरी राजनीति हो रही है। हम इसमें पूरी राजनीति हो रही है। राजनीति की जरूर मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम मुझे दिख रहे हैं कि जरूर इसमें कोई न कोई इससे पहले कि राजनीति का पुट आए, ये विभागीय मामला है और विभागीय स्तर पर इसमें निष्पक्ष जांच और त्वरित, अगर 48 घंटे में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत निराशा का विषय होगा। सलीम साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपको लग रहा है कि इस पे राजनीति हो रही है, हो सकती है। सर, एक मिनट, दलजीत सिंह आपके पास आऊंगी अभी। दलजीत सिंह चौधरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका क्या कहना है, आइए ये सुन लेते हैं। सब परिवार वालों का आरोप है कि इंस्पेक्टर होम सिंह थे जो उनसे कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और उन्होंने गोली मारी है। देखिए, ये इस प्रकार के जो भी आरोप हैं उनकी जांच की आवश्यकता है और उसमें सीनियर अधिकारी मौके पर हैं और सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद, सबके बयान लेने के बाद, सभी से बातचीत करने के बाद निश्चित रूप से सत्यता प्रकाश में आएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का आपने बयान सुना, क्या इससे संतुष्ट है हमारे पैनलिस्ट सलीम जी जो मामा है उन पुलिस अधिकारी के, दिवंगत पुलिस अधिकारी के, और विक्रम सिंह क्या सोचते हैं? साथ ही बहस आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक। ग्रेटर नोएडा में जो इनकाउंटर हुआ, दादरी में जो दरोगा का कत्ल हुआ, वो क्या वाकई इनकाउंटर था, गोली लगी है बदमाशों की तरफ से, या अंदरूनी कोई साजिश के तहत ये हत्या की गई है? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। जबरदस्त इस पर गुस्सा है परिवार में, दरोगा के जो दिवंगत दरोगा उनके परिवार में, और हम इसी पर बहस कर रहे हैं। मोहित ओम हमारे संवाददाता, उनके पास हम एक बार फिर चलते हैं। मोहित, होम सिंह से क्या आपकी बात हो पाई है? हालांकि वो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन क्या और कोई आपसे बातचीत उनकी हो पाई है? और दूसरा, क्या किस तरह की पूछताछ चल रही है होम सिंह से और वो पूरे दल से, पुलिस वालों के जो कि एनकाउंटर के लिए गया था? इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है, इन्वेस्टिगेशन का क्या है? शीतल, हमारी अभी आला अधिकारियों से बात हुई थी। हमने आला अधिकारियों से पूछा था कि ये पूरा मामला है, इसमें परिवार जो है यहाँ कोतवाली के एसओ पे ही सवाल उठा रहा है कि जो टीम को लीड करने गए थे उन्होंने ही जो है अपने दरोगा के ऊपर गोली चलाई है। तो लेकिन उनका कहना था कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे पूछा कि आप इस चीज को डिनाई करते हैं, तो उन्होंने साफ मना किया कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उस मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सवाल उठाए गए हैं वो अपने आप में काफी गंभीर है। उसके थोड़ी देर बाद जब मेरठ रेंज की डीआईजी आती है, उनसे हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर हमने जो इस कोतवाली है उसके जो एसओ हैं उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि हमने उसके बाद सस्पेंशन का एसओ से बात करने की कोशिश की तो वो काफी असहज नजर आए। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरी किस्मत में लिखा होगा इसलिए मेरे साथ हुआ है। लेकिन वो उसके बाद सीधा अपने थाने के अंदर चले गए। अभी वो थाने के अंदर मौजूद है, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो टीम सुबह इनकाउंटर करने गई थी, जो बदमाशों को पकड़ने गई थी, वो उस टीम को दोबारा लिया गया है। हो सकता है कि उस पूरे इलाके में उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि चीज जानने की कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था जब सुबह जो दरोगा है अख्तर अली उनके ऊपर गोली चली थी। और ये जो परिवार का आरोप है कि गोली पीछे लगी हुई है, आगे से गोली नहीं लगी है, परिवार ने डेड बॉडी देखी है, शव देखा और गोली पीछे लगी हुई है, तो वो इसमें कितना सच्चाई है इस तथ्य में? देखिए, परिवार ने
देखिए, परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। परिवार का कहना है कि जो टीम को लीड कर रहे थे आगे सलीम थे, सलीम ने दरवाजा खटखटाया है और पुलिस ने कहा है कि जैसे दरवाजा खुला वैसी गोलियां चली हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में सवाल खड़े करता है कि जब दरवाजा खुलते ही गोलियां चली तो गोली सलीम को क्यों नहीं लगी। अब जो अख्तर अली तो काफी पीछे थे, लेकिन हमने मौका वारदात देखी है तो वहां पे जो सामने वाला घर है वहां पे भी गोलियों के निशान लगे हुए हैं। करीबन 8 से 9 गोलियां चली हैं। जो गोलियां चली हैं वो अधिकतर होममेड पिस्टल्स की गोलियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो होममेड पिस्टल है बदमाशों के पास होती है। पुलिस की गोली की अभी फिलहाल जो है उसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार इस मामले में अगर पुलिस की गोली चली है तो जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर आगे की बात की जा रही है। हालांकि आला अधिकारी इस पूरे मामले को डिनाई नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जो है एसओ को यहां से जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर एसओ की इन्वॉल्वमेंट थी। बिल्कुल, आला अधिकारी इसको डिनाई नहीं कर रहे, तभी सस्पेंशन हुआ और उस पूरी टीम को वापस घटनास्थल पर ले जाया गया है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था। उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सलीम साहब, सबसे पुख्ता पॉइंट आपको क्या लगता है जिससे ये साबित होता है कि ये साजिश के तहत हत्या की गई है और पुलिस वालों ने ही की है? कि गोली, आपने कहा कि गोली पीछे लगी थी, हमने बॉडी पे शव देखा है। का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ये तो खुदा जानता है कि हकीकत क्या है, वरना जिसे माहौल देखा जा रहा है कि गोली पीछे लगी है, बदमाश ने गोली मार दी, मान लिया बदमाश ने गोली मार दी, तो हमारा फर्ज ये बनता है जब हम उनके साथ गए तो उनको उठा के ले चले। ये नहीं कि उनको तलब छोड़ दें, 2 घंटा वो तड़पते रहे, अगर चाहते तो वो 2 घंटा में उसको अस्पताल ले जाते, जान बच जाती। देखा है गोली पीछे? जी मैंने देखा है। अच्छा, मैंने सब देखा है। गोली पीछे लगी है, गुद्दी पे लगी है। हाँ, आगे से बड़ा छेद है, छोटे से पीछे छोटा छेद है। जहां से गोली लगती है वहां छोटा होता है साइज, और जहां निकलती है वहां बड़ा होता है। ये आप भी जानते हो, नहीं देखा होगा। चलिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले दिवंगत दरोगा को और उनके परिवार को। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।